हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सेलिंग एंड मार्केटिंग क्या होती है। टुडे मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन द ओल्ड सेंस ऑफ मेकिंग ए सेल, टेलिंग एंड सेलिंग, बट इन द न्यू सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर। जो मार्केटिंग होती है ना, पहले हम बोलते थे कि मार्केटिंग का मीन्स है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच दिया, वो होगी मार्केट। पर आज के टाइम पे जो मार्केटिंग है उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है टाइम के अकॉर्डिंग। आज के टाइम पे जो मार्केटिंग है उसका मीनिंग है किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना अपने प्रोडक्ट और सर्विस से। नीड, सेलिंग एंड मार्केटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म मेक्स देम ऑल टुगेदर डिफरेंट। सेलिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बेचना। मार्केटिंग इज मच वाइडर इन स्कोप एज कम्पेयर टू सेलिंग एंड आल्सो मच मोर डायनेमिक। जो मार्केटिंग है ना वो वाइडर कंसेप्ट है देन सेलिंग से, क्योंकि सेलिंग तो मार्केटिंग के अंडर आता है। सेलिंग इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस एंड specifically a hunting process which mainly focus on need and objective of seller and always seek the profile by pushing product on the buyer। सेलिंग में क्या होता है? सिर्फ कस्टमर की नीड को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि यह प्रोडक्ट उस कस्टमर को बेच दिया जाए। उसके बाद सेलिंग में कोई काम नहीं होता है। Whereas marketing is gardening and nourishing process which focus on the need and desire of consumers and finally try to manufacture such a product which matches exactly the demand of their valuable customer। मार्केटिंग का क्या काम होता है कि पहले तो किसी भी कस्टमर की नीड को समझो कि कस्टमर चाहता है क्या है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करो। जो मतलब जो डिमांड आई है ना, सेम वैसा ही प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश की जाती है अंडर मार्केटिंग। इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है टू कोट टी लेविट, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इज मोर देन सिमेंटिक। ए ट्रूली मार्केटिंग माइंडेड firm try to create value satisfying good and service which the consumers will want to buy। इसका कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग में कोशिश की जाती है कि कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जाए अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से, ताकि वो आगे भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे, है ना। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होएगा तो जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट है या लॉन्ग टाइम गोल ओरिएंटेड है अगर फर्म, तो गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर उस फर्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया है, ऑफर फॉर सेल इज डिटरमाइंड नॉट बाय सेलर बट बाय द बायर। द सेलर टेक इट्स cues from the buyer and the product become the consequence of the marketing efforts, not vice versa। Selling merely concern itself with the trick and techniques of getting the customer to exchange their cash for the company product। It doesn't bother about the value satisfaction that the exchange is all about। On the contrary, marketing views the entire business as consisting of a tightly integrated efforts to discover, create, arouse and satisfy customer need। तो आई होप फ्रेंड आपको ये समझ में आ ही गया होगा ना कि जो मार्केटिंग होती है उसमें जो सेलिंग है वो उसका सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है ना। मार्केटिंग में कस्टमर की नीड को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। लास्ट में पूछा जाता है कस्टमर से कि क्या आप हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। पर सेलिंग में क्या होता है, सिर्फ हमें मतलब होता है प्रोडक्ट को सेल करने से और कैश लेने से, है ना। इसके बाद हमारा डिफरेंस आ जाता है जो क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म कैन बेटर बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। सेलिंग इज नैरोअर इन स्कोप। जो सेलिंग का स्कोप है ना बहुत ही छोटा है ना। किसी भी प्रोडक्ट को बेच दिया, सर्विस को बेच दिया, काम खत्म हो गया। मार्केटिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट। मार्केटिंग बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इसमें सोचने से लेके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना कि हमें कहाँ, सबसे पहले तो हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें ही कितना दिमाग की खपाई होती है ना। जैसे कि हमने सोच लिया ये प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्राइस क्या होगा, शेप क्या होगी प्रोडक्ट की, डिमांड कितनी है,
कौन इसे सेल करेगा, कौन इसे बनाएगा, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे इसकी नीड है, कौन से कस्टमर, कौन सी एज ग्रुप लेना चाहेगी, कस्टमर के पास इतने पैसे हैं कि वो ले ले, खरीद ले। अगर कस्टमर के पास पैसे हैं, क्या हम अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मतलब जितने वो पैसे दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी दे उनको या ना दे। जो बना रहा है उसके पास फाइनेंस है इतना कि वो उस प्रोडक्ट को बना दे, इकोनॉमी में पहुंचा दे, है ना। ये सारा कुछ मार्केटिंग में देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है इट इज़ ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है। इट इज़ सेपरेट डोमिनेटेड डिसिप्लिन इन एवरी बिजनेस। मार्केटिंग जितने भी बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस की अलग से मार्केटिंग ब्रांच होती है। इट स्टार्ट विद सेलर एंड फोकस ऑन सेलर ऑब्जेक्टिव। इनका फोकस सिर्फ जो सेलर का ऑब्जेक्ट है ना उसको फुलफिल करना होता है। इट इज़ ए कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये कस्टमर्स को लेके चलती है ना कि कस्टमर की क्या नीड है। इट स्टार्ट विद सेलर एंड फोकस ऑन सेलर ऑब्जेक्टिव। इट स्टार्ट विद कंज्यूमर एंड फोकस ऑन कंज्यूमर नीड। It is a process of selling a product service. It is a process of introducing and promoting a product service. इसका काम क्या होता है कि जो प्रोडक्ट वो सर्विस हमारे पास है उसको कस्टमर के पास सेल कर देना, है ना। और इसका काम क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना, पूरी मार्केट को बताना कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं एट एक्स्ट्रा, है ना। द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन प्रोडक्शन कंप्लीट। जो सेलिंग की प्रोसेस होती है, जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन जाएगी तभी तो हम सर्व करेंगे ना। और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ ए बिजनेस। जब हमें कोई किसी भी बिजनेस को करने का कोई भी आइडिया होता है वहीं पे मार्केटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। द प्रोसेस एंड व्हेन एक्चुअल सेल टेक प्लेस। इसकी प्रोसेस एंड कब हो जाती है, जैसे कि ये पेन है ना। जब कोई भी कस्टमर इस पेन को खरीद लेगा, जो सेलिंग की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मार्केटिंग है, मान लो मैंने ये पेन खरीद लिया, एक पेन बेचने से तो मार्केटिंग ख़त्म नहीं हो जाती है ना। बिजनेस का ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस पेन को बनाना, कैसे बनाना, कौन सा कलर देना है, कौन सी स्याही यूज़ करनी है ना, किस किस कस्टमर को पहुंचाना। कस्टमर एक पेन मैंने यूज़ कर लिया, क्या मैं दोबारा से ये पेन खरीदूंगी, ये सारा कुछ देखना मार्केटिंग का काम होता है। एक्टिविटी स्टार्ट विद द सेलर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एक्टिविटी स्टार्ट विद द नीड ऑफ बायर एंड ऑलवेज फॉलो द बायर एज देयर नीड चेंज। इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है ना, प्रोडक्ट खरीद लिया, पर इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जब मान लो मैंने ये पेन खरीद लिया और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आई और मुझे लग रहा है कि इसका कलर ये नहीं होना चाहिए था, ब्लू होना चाहिए था, पिंक होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। जो मैन्युफैक्चर यूनिट है वो मेरी प्रॉब्लम को समझेगी और इस कलर का पेन बना के देगी। एक्टिविटी स्टार्ट विद द प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डिटरमाइंड बाय सेलर। कैसा प्रोडक्ट देना है, कैसी सर्विस देनी है, ये सारे डिटरमाइन कौन करते हैं, सेलर। प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डिटरमाइंड बाय कस्टमर। इसमें कौन करेंगे, कस्टमर्स। द एंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू सेल इट एंड अर्न प्रॉफिट। सेलर का क्या काम होता है कि कैसी स्ट्रेटेजी यूज़ करके कैसे कस्टमर्स को मूर्ख बनाया जाए, कैसे किसी भी प्रोडक्ट को बेचा जाए। द एंटरप्राइज फर्स्ट फिगर आउट द नीड एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एंड देन कन्वर्ट दोज इनटू ए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। इसमें मार्केटिंग में क्या, पहले नीड को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे और देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रॉफिटेबल है, कंज्यूमर हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं। दिस इज़ बेसिकली ए हंटिंग प्रोसेस। एक हंटिंग प्रोसेस होती है। दिस इज़ गार्डनिंग एंड नरिशिंग प्रोसेस। इसमें गार्डनिंग नरिशिंग मतलब कि मान लो कि मैंने ये पेन खरीद लिया, मतलब सर्विस देना यार, कि जैसे ये पेन खरीदने के बाद मेरे से पूछना कि आपको क्या ये पेन पसंद आया है, क्वालिटी इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या ये ठीक है ना। और कैसे बनाना था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, क्या दिमाग में आइडिया था, सारा कुछ अच्छे से, है ना, कि हम बार बार में उस सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदें, वो किया जाता है मार्केटिंग में। सीकिंग कस्टमर इज ए लास्ट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस।
बस सेलर को क्या चाहिए, कस्टमर जिससे वो अपना प्रोडक्ट बेच सके। कंज्यूमर इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होते हैं वो मेन पर्पज होते हैं कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास लेके आना। इम्फेसिस ऑन सेलेबल सरप्लसेज अवेलेबल विद इन द कंपनी। अगर कोई मतलब कि टारगेट दिए जाते हैं कि अगर कोई 10 पेन बेचेगा तो उसे इतनी सैलरी इंक्रीज इंसेंटिव मिल जाएगा, है ना। इम्फेसिस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है कि हमारे पास सभी कलर के पेन हैं पर लाइट ब्लू नहीं है, मतलब एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे लाइट ब्लू कलर हैं, आई नो डैट। तो मतलब इसमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है मार्केटिंग में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू जनरेट कैश। मेन पर्पज क्या होगा किसी भी सेलर का, कैश जनरेट करना। द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का काम होएगा जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेटिस्फाइड करना। नो रिलेशन विद एनी ऑफ द कस्टमर। सेलर को किसी कस्टमर से कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या सोच रहे प्रोडक्ट के बारे में, क्या नहीं सोच रहे हैं, है ना। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। जो मार्केटिंग का काम होता है ना, वो काम होता है कि जो कस्टमर है ना वो लंबे टाइम तक हमारे ही पास आए, हमारी ही प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करें। कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस। जितनी कॉस्ट आएगी उतना ही प्राइस होगा। कंज्यूमर डिमांड एंड परसेप्शंस डिटरमाइन। कंज्यूमर क्या सोच रहे हैं, कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है मार्केटिंग में। प्रोडक्शन इज द सेंट्रल फंक्शन। जो प्रोडक्शन है ना वो सेंट्रल फंक्शन होता है सेलिंग में। ट्रस्ट बनाना, रिलेशनशिप क्रिएट करना, सेटिस्फैक्शन करना कंज्यूमर्स को, ये सेंट्रल फंक्शन होता है मार्केटिंग का। ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन ओल्ड ऑब्सोलेट टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस। बहुत सारी टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस की जाती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को बेच के। मच मोर डायनेमिक देन सेलिंग। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है एज कम्पेयर टू सेलिंग के। ऑल डिपार्टमेंट डू नॉट हैव एनी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ द की टू सक्सेस इन मार्केटिंग। जो इंटीग्रेशन है वो की पॉइंट होता है मार्केटिंग की सक्सेस का। आई होप फ्रेंड आपको मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस बस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।